नमस्कार दोस्तों, इस समय फिर एक लहर चालू हो गई है चुनाव के साथ-साथ कि आपको तो ये पता है कि आचार संहिता लगी हुई है, सरकार कोई घोषणा नहीं करने वाली। लेकिन एक हवा फिर उड़ी है कि आपका 50% जो डीए हुआ है, वो आपका बेसिक में मर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, हवा उड़ती है तो उसके कुछ तो कारण होते ही हैं। तो आज दोस्तों मैं 4 पॉइंट लाया हूँ और ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट ही हैं। अगर ये चारों पॉइंट देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हवा कहाँ से उड़ी है और क्यों कारण उड़ी है और क्या ये इन जो अफवाहें उड़ी हैं इनमें सच्चाई है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं चारों पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि जो ये हवा उड़ी है, ये कहाँ से उड़ी है और क्यों कारण उड़ी है। तो पहला पॉइंट है डीएडीआर के आंकड़े नहीं आना। जैसा आप ये जानते हैं कि आपका दोस्तों जनवरी 2024 का डीएडीआर का आंकड़ा आया था, उसके बाद आपका फरवरी का नहीं आया ना मार्च का आया, क्योंकि आप ये जानते हैं कि फरवरी का आंकड़ा आता है आपके मार्च लास्ट डे में और अप्रैल में आता है आपका मार्च में। तो दोस्तों, पहली कंडीशन तो ये थी कि इनके आंकड़े नहीं आए तो सब कंफ्यूज हो गए कि ए और डी आर के आंकड़े आपके नहीं आए थे। और इन्हीं में एक चीज इंक्लूड थी दोस्तों कि जो आपकी ग्रेजुएटी 25 लाख रुपए हुई थी, उसका लेटर जो है वो कैंसिल हो गया। इस कारण दोस्तों ये लगा कि कहीं ये मर्ज तो नहीं हो रहा है। अब आप पहला पॉइंट तो समझ गए, चलिए मैं दूसरा पॉइंट आपको दोस्तों दूसरा पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड पेंशनर। तो दोस्तों पहले आप ये जानिए कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर हैं, आम पेंशनरों को लेके चलते हैं, तो दोस्तों ये आपके 67 लैक्स कुछ करीबन हैं। और जो सर्विस वाले हैं दोस्तों, ये आपके 35 लैक्स कुछ हैं। अगर ये दोनों टोटल करते हैं तो 1 करोड़ 5 लाख समथिंग है दोस्तों। मेरा ये बताने का मतलब इसलिए है दोस्तों क्योंकि पेंशनर में तो पूरे जो इंडिया के अंदर पेंशनर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो कंप्लीट आते हैं और सर्विस में भी, जैसे आपके रेलवे के हो गए, पोस्ट गार्ड के हो गए, सीआरपीएफ के हो गए, ये सभी आते हैं। तो क्या आपका अगर 50% मर्ज होगा तो सिर्फ ये पेंशनरों का थोड़ी होना है, या सर्विस वालों का या पेंशनरों का थोड़ी होना है, ये सभी का होगा ना। बेसिक मर्ज होगा, ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। आपके मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा, आगे आपको पॉइंट आएगा। तो पहले आप ये समझिए इतना है, तो ये आप बस का नहीं होगा मर्ज। मर्ज होगा तो इनका भी होगा, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे है दोस्तों। 1 करोड़ 5 लाख पेंशन और सर्विस वालों का मिला के ही होगा। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट था। मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, क्या पहले डीए मर्ज हुआ था? तो हाँ दोस्तों, पहले डीए मर्ज हुआ था। आप ये फिफ्थ सीपीसी में देखिए, फिफ्थ सीपीसी में आपका डीए जो था वो मर्ज हुआ था 50%। मैं आपकी स्क्रीन में एक पे स्लिप दिखा रहा हूँ। आप सर्विस करते थे, पुराने पेंशन हैं, तो आपने देखा था पहले हर मंथ पे स्लिप नहीं आती थी, 3 महीने की एक आती थी। तो ये आपके स्क्रीन में स्क्रीनशॉट है, उसका आप देख सकते हैं। तो ये मैं 1/7/2004 का दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों इस पे आपका बेसिक पे है और आपका डीपी जो लिखा है ये डीलेंस पे होता है और ये डीलेंस अलाउंस होता है। तो आप इसकी स्क्रीन में देख लीजिए दोस्तों, ये 3105 बेसिक था दोस्तों, ये आपका 50% डीए था। तीसरा पॉइंट, क्या पहले मर्ज हुआ था? दोस्तों पांचवें पे कमीशन में 1/7/2000 आप स्क्रीन में अपने पे स्लिप देख सकते हैं, उनमें दिया हुआ है कि बेसिक पे, उसके बाद डेयरनेस पे और डेयरनेस अलाउंस, इसको अलग कर दिया गया था। ये आपका 50% डीए था, तो इसको एक डीपी करके अलग कॉलम बनाया था डीएनएस पे के नाम पे। तो दोस्तों ये फिफ्थ सीपीसी में हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके साथ जब 6 सीपी आया था, तो 6 सीपी में दोस्तों ये डीएनएस पे का अलाउंस का कॉलम नहीं था। उसमें सिर्फ दोस्तों आपका बेसिक पे और डीए, ये दोस्तों तीनों को मर्ज कर दिया गया था, प्लस के बाद एक डीआर का कलम अलग से कर दिया गया। तो 6 पी में कोई ऐसा नहीं था। अब चलते दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट की। अब फिफ्थ का देख लिया, सिक्स का देख लिया, 7 सीपीसी में क्या हुआ था, क्या रिकमेंडेशन थी, और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका डीए और डीआर क्या 50% बेसिक में मर्ज होगा। दोस्तों चौथा पॉइंट है 50% डीए डीआर का 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन क्या थी।
तो दोस्तों जब 7 सीपीसी आया था तो उसमें एक सिंपल चीज़ कही थी कि अगर आपका 50% आपका डीए आता है, डीआर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये डीआरएस अलाउंस सर्विस वालों के लिए था, पेंशनरों के लिए 7 सीपीसी में कुछ रिकमेंडेशन नहीं थी, ये सिर्फ सर्विस वालों के लिए था। सर्विस वालों के लिए था, उनमें ये कहा गया था कि 50% जैसे ही आपके डीए आता है तो आपके 25% अलाउंसेस अलाउंसेस बढ़ जाएंगे। पहला ये था, और दूसरा ये था कि दोस्तों आपकी जो 25 लाख रुपए ग्रेजुटी हो जाएगी। पहले दोस्तों ये 20 लाख रुपए हुआ करती थी। तो दो चीजें रिकमेंड हुई थी 7 सीपीसी के रिकमेंडेशन में कि आपके 25 अलाउंस बढ़ जाएंगे और 25 लाख ग्रेजुटी हो जाएगी, जो अभी 20 लाख थी। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है, आपने चारों पॉइंट देख लिए कि क्या डीए और डीआर मर्ज होगा। तो दोस्तों ये मर्ज होना ना होना ये डिसाइड होगा आपको 4 जून के बाद, क्योंकि आप जानते हैं अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी है, जो भी कुछ होना है। हाँ, डीए डीआर के आंकड़े नहीं आए तो हो सकता है साइट खराब है, महंगाई के कारण ना दिखाना चाह रहे हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप ये मानिए, इन अफवाहों को आप ध्यान मत दीजिए। जो भी होगा, आपको जुलाई में फिर बजट आएगा तो उसके बाद ही होगा। आई होप दोस्तों आप जो ये डीए डीआर की कंफ्यूजन थी वो समझ गए होंगे। हाँ, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।